हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सभी स्वागत है नॉलेज अड्डा चैनल में। और आज से हम इस चैनल में एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। बैंक एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स होगा हमारा, बैंक एग्ज़ाम के लिए। और बैंक एग्ज़ाम में दो तरह के मेन एग्ज़ाम होते हैं। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ लेवल का एग्ज़ाम होता है और एक क्लर्क का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोर्स होगा ये पीओ और क्लर्क दोनों ही एग्ज़ाम को कवर करेगा। और प्योर क्लर्क एग्ज़ाम जो है मेनली वो तीन बैंकों के लिए होते हैं। सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे लगभग 10 से 11 बैंकों का एग्ज़ाम कराती है, जिसको बोलते हैं आईबीपीएस। ठीक है, तो आईबीपीएस जितने भी बैंकों का एग्ज़ाम कराती है वो भी सब हम कवर करेंगे। और एक हमारा एसबीआई का होता है एग्ज़ाम, वो सेपरेट एग्ज़ाम होता है अलग से, वो भी हम कवर करेंगे। और आरआरबी ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अब बैंक एग्ज़ाम के लिए मेनली जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें ज़रूरत पड़ती है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, इन तीन चीज़ों की चार चीज़ों की हमें मेनली ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको जो कोर्स कराया जाएगा वो जर्नल अवेयरनेस का होगा। ओके, यहाँ पर आपको जो कोर्स कराया जाएगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा। हालांकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड भी, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इनसे रिलेटेड भी आपको टिप्स मिल जाएंगे, बट आपको मेनली जो कोर्स कराया जाएगा वो जनरल अवेयरनेस का कराया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में फॉर बैंक एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम के लिए एक तो हमें बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, बैंकिंग नॉलेज हमें होनी चाहिए। दूसरा, हमें करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड वन, हमें स्टैटिक जीके की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इन तीनों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है तो एक अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं और आप बैंक एग्ज़ाम में सफल हो सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस हमें पढ़ना है। देखो, बैंक एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारा, देखो, फॉर आईबीपीएस पीओ, ठीक है, वो सारा हमारा आईबीपीएस पीओ के जितने एग्ज़ाम है उनको क्लियर उसको कवर करेगा। आरआरबी पीओ को कवर करेगा, एसबीआई पीओ को भी कवर करेगा, एंड क्लर्क के जितने भी एग्जाम है उनको तो कवर करे ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हमें इसके लिए तीन चीज़ें पढ़नी है। पहला मैंने बताया बैंकिंग, दूसरा मैंने बताया करंट अफेयर्स, एंड थर्ड वन मैंने बताया स्टैटिक जीके। ठीक है, तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, बैंकिंग, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जो बैंकिंग है उसमें हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मीन्स भारत में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आरबीआई, एसबीआई, या फिर जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं लाइक पीएनबी, कैनरा बैंक, ये इस तरह के जितने भी बैंक हैं, एलआईसी, जितने भी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, उनके बारे में सबको हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। तो जितने भी भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड चैप्टर हमारा होगा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से ही हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी से हम इन्फ्लेशन, रिसेशन, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इसको कौन बनाता है और इसमें किस किस तरह से चेंजेस किए जाते हैं और इसमें कौन कौन सी रेट होती हैं, प्रेजेंट में उन रेट की क्या परसेंटेज है, ये सब हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को अभी हाल फिलहाल में हल्का सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ लोग बैंकों से पैसा ले लेते हैं बट रिटर्न नहीं करते हैं, तो बैंक उसी अपने लोन को बोलता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट, बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, बेसल एक्चुअल में एक सिटी है जो स्विट्जरलैंड में पड़ती है। वहाँ बैंकों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे ताकि बैंकों में होने वाले रिस्क को एलिमिनेट किया जा सके या कम किया जा सके। तो वो कौन कौन से नियम हैं और किस तरीके से वो बैंकों के रिस्क को कम करते हैं, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा फाइनेंशियल मार्केट।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट में हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मनी मार्केट, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर मार्केट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं अभी बीच में, देखिए डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं तो हो सकता है चैप्टर कुछ लेंथी हो, टाइम उनमें थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन आप पेशेंस रखिए। आप इस कंप्लीट कोर्स को पढ़ने के बाद जर्नल अवेयरनेस में एक बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइप ऑफ मनी। मनी कितने तरीके की होती है, ठीक है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, हालांकि आप सबको पता है कि मनी का यूज़ कैसे करते हैं, बट जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी। एंड टाइप ऑफ चेक, चेक का आप सबने यूज़ किया होगा, बट कितने तरीके के चेक होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। एंड टाइप ऑफ एटीएम, ठीक है, यहाँ पर टाइप ऑफ एटीएम के बारे में मैं आपको बता दूं, हालांकि आप सब ने एटीएम से ट्रांजैक्शन किए, बट आपको लगता है कि भाई एटीएम तो बैंकों के होते हैं, बट उनके अलग अलग नाम हैं, बैंकिंग टर्म्स हैं कुछ, वो हम सारा यहाँ पर देखेंगे। टाइप ऑफ बैंकिंग, कितने तरीके की बैंकिंग होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है बैंकिंग ओम्बड्समैन। ठीक है, अगर आप लोगों को बैंक से कोई शिकायत है, अपने बैंक से कोई शिकायत है, तो आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप उसकी कंप्लेन कहाँ पर करेंगे, तो उसके लिए आरबीआई ने एक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया हुआ है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो ऐसे बैंक जो लगातार प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, या जिनका एनपीए लगातार बढ़ रहा है, या जिनमें रिस्क लगातार बढ़ रहे हैं, या वो बैंक रन कर सकता है, रन से मतलब डूब सकता है, भाग सकता है मार्केट से, कस्टमर के पैसे वहाँ पर रिस्क में हैं, तो उन सब बैंकों के लिए कुछ नियम है, उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। पब्लिक फाइनेंस में मैं आपको बता दूं, पब्लिक फाइनेंस में 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस में पहली चीज़ हम पढ़ेंगे बजट। ठीक है, बजट से रिलेटेड, बजट को कैसे बनाया जाता है, कितने तरीके के बजट होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस में एक अगला चैप्टर होता है टैक्स। देखिए एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको भी बता दूं यहाँ पर, एक तो हमारी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, एक हमारी कौन सी है, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। ठीक है, एक होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल याद रखेंगे, एक हमारी होती है फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, तो फिस्कल पॉलिसी के पार्ट है बजट और टैक्स, और इसको बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बता दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। देखिए मॉनेटरी मतलब मनी, मनी के फ्लो को कम और ज़्यादा करना, मॉनेटरी पॉलिसी। बजट और टैक्स, ठीक है, ये आते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर, इनको बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड चैप्टर 9 अदर्स। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो अभी प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और उससे कोई भी सवाल बनने की अनुमान है कि भाई बन सकता है या पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उन सब चीज़ों को एज अ करंट हम अदर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैंकिंग का चैप्टर है। हालांकि 8 to 9 चैप्टर हैं, बट ये आपको 30 to 35 लेक्चर्स में जाकर कंप्लीट होगा। तो पेशेंस रखिए और लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपको ये सारा सब कुछ मैं फ्री में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको पढ़नी, और करंट अफेयर्स की वीडियो आपको जो मिलेंगी वो विद MCQ मिलेंगी। ठीक है, MCQ होगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। ओके, तो स्टैटिक जीके, इसके भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपसे
नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट अपनी वीडियो से शुरू करेंगे, और उसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ओके, थैंक यू।